Sure. Here's your exact requested copy. Unit 4, the Modern Olympics. Have you ever seen a modern Olympic Games? क्या आपने कभी जदीद ओलंपिक खेल देखे हैं? What is the official motto of the Olympics? Olympics का सरकारी नारा क्या है? What do you think signifies the 5 rings in Olympics? आपके ख्याल में Olympics के 5 दायरे किस चीज़ की अलामत हैं? Let's find out more from the news report on the modern Olympics and Paralympics. आइए जदीद ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की खबर से मज़ीद जानते हैं. The Olympic Games, the biggest international sporting event, has a rich history dating back to ancient Greece. Great. लेकिन ओलंपिक खेल सबसे बड़ा बैन-उल-अक़वामी खेलों का इवेंट एक शानदार तारीख रखते हैं जो कदीम यूनान तक जाती है. However, the modern Olympics, as we know them today, began in 1896. लेकिन जदीद ओलंपिक्स जैसा कि हम इन्हें आज जानते हैं 1896 में शुरू हुए. The driving force behind the revival of the Games was Pierre de Coubertin, a visionary French educator. खेलों को दोबारा शुरू करने की तहरीक एक दौरंदेश फ्रांसीसी माइलम पियर डी कुबर्टन ने दी. Inspired by the noble ideals of ancient Greece, de Coubertin aimed to unite nations through friendly competition and athletic excellence. कदीम यूनान के अजीम असूलों से मुतासिर होकर डी कुबर्टन का मकसद कौमों को दोस्ताना मुकाबले और खेलों की बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए मुत्तहिद करना था. The Olympic Games have grown exponentially in both scale and popularity. ओलंपिक खेल वसात और मकबूलियत दोनों में बेहद बढ़ चुके हैं. Today they are held every 4 years, alternating between the Summer Olympics and the Winter Olympics. आज ये हर 4 साल बाद मुनाकिद होते हैं, बारी बारी मौसम गर्मा और मौसम सर्मा के Olympics. Athletes from across the globe train diligently to qualify for this prestigious event, showcasing their skills and striving for personal and national glory. दुनिया भर के खिलाड़ी मेहनत से तरबियत करते हैं ताकि इस मेज़िज़ इवेंट के लिए मुंतखब हो सकें, अपनी सलाहियतें दिखा सकें और ज़ाती और कौमी फ़ख्र हासिल कर सकें. इसी पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज मोटो मैनी नारा कॉल मुख्तसर जुमला जो रहनुमाई करे. वजाहत ये एक छोटा सा जुमला होता है जो किसी इदारे खेल या मकसद की बुनियाद या फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता है. जैसे ओलंपिक्स का मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज़ तर बुलंद तर मजबूत तर. सिग्निफाइज मैनी ज़ाहिर करना, इशारा देना. ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ की अलामत या निशानी हो. मसलन 5 रंगीन हल्के दुनिया के 5 बुरा आज़म सिग्निफाई करते हैं, यानी इनकी नुमाइंदगी करते हैं. पैरालंपिक्स मैनी माजूर खिलाड़ियों के लिए आलमी खेल. वजाहत ये वो मुकाबले हैं जो जिस्मानी या जहनी माजूरी रखने वाले खिलाड़ियों के लिए मुनक़द किए जाते हैं, बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह. रिवाइवल दो मानी दोबारा जिंदा करना, बहाली. वजाहत जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा शुरू की जाए तो इसे रिवाइवल कहते हैं. जैसे ओलंपिक्स का रिवाइवल ईयर 96 में हुआ. इंस्पायर्ड यानी मुतासिर होना, हौसला पाना. जब कोई चीज़ या शख्स आपको कुछ नया करने या अच्छा काम करने के लिए तहरीक दे तो हम कहते हैं कि वो शख्स या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया. आइडियल्स मनी आला इक़दार, बेहतरीन असूल. वजाहत ये वो मायारात या नज़रियात हैं जिन्हें लोग कमाल या बेहतरीन समझते हैं. जैसे ओलंपिक्स के आइडियल्स हैं दोस्ती, इत्तेहाद और अमन. एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेज़ी और लगातार बढ़ना. वजाहत जब कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता नील के बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ती है तो इसे एक्सपोनेंशियली बढ़ना कहते हैं. मसलन ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की तादाद एक्सपोनेंशियली बढ़ी है. हेल्ड मैनी मुनाकिद होना. ये लफ्ज़ किसी तकरीब या इनेकाद के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे ओलंपिक्स हर 4 साल बाद हेल्ड होते हैं. ऑल्टरनेटिंग मानी बारी बारी होना, बदल बदल कर होना. वजाहत जब कोई काम एक के बाद दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा यूं बार बार हो तो इसे ऑल्टरनेटिंग कहते हैं. जैसे समर और विंटर ओलंपिक्स ऑल्टरनेटिंग होते हैं. एथलीट्स मानी खिलाड़ी. वजाहत वो लोग जो खेलों में महारत रखते हैं और सख्त तरबियत के बाद मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं. ग्लोब
अर्ज दुनिया। वजाहत पूरे ज़मीन को कहा जाता है, जैसे खिलाड़ी पूरी ग्लोब से ओलंपिक्स में आते हैं। डिलिजेंटली मैना मेहनत और लगन के साथ। वजाहत जब कोई शख्स दिल लगाकर और पूरी मेहनत के साथ काम करे तो कहा जाता है कि वो डिलिजेंटली काम करता है। क्वालिफाई मैनी अहल होना, शरायत पूरी करना। किसी मुकाबले या काम में हिस्सा लेने के लिए जो शरायत या इम्तिहान पास करने पड़ते हैं उन्हें पूरा करने को क्वालिफाई करना कहते हैं। प्रेस्टिजियस मैनी बावकार माजिज। वजाहत वो चीज़ या इदारा जिसे दुनिया इज्जत और वकार से देखे, इसे प्रेस्टिजियस कहते हैं, जैसे ओलंपिक्स दुनिया का प्रेस्टिजियस खेल है। शोकेसिंग मनी नुमायां तौर पर पेश करना। वजाहत जब कोई अपनी काबिलियत या महारत दूसरों को दिखाए तो इसे शोकेसिंग कहते हैं, जैसे खिलाड़ी अपनी सलाहियतें शोकेसिंग करते हैं। स्ट्राइविंग मनी सख्त कोशिश करना। वजाहत किसी मकसद के हसूल के लिए दिलो जान से मेहनत करना स्ट्राइविंग कहलाता है। ग्लोरी मनी अजमत, शहरत, कामयाबी से हासिल होने वाली इज्जत। जब कोई बड़ी कामयाबी मिले और इससे इज्जत, फख्र या शहरत हासिल हो तो इसे ग्लोरी कहा जाता है। Sure, here's your exact requested copy. The Olympic Games encompass a vast array of sports ranging from track and field events, swimming and gymnastics, to skiing, snowboarding, and ice hockey. ओलंपिक खेलों में मुख्तलिफ खेल शामिल हैं, जिसे दौड़ और मैदान के मुकाबले, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस हॉकी। Athletes representing their respective countries exhibit remarkable athleticism, endurance, and sportsmanship. खिलाड़ी अपने अपने मालिक की नुमाइंदगी करते हुए शानदार खेलों की महारत, बर्दाश्त और खेलों की रूह का मुजाहिरा करते हैं। Moreover, the Olympics embodies values of peace, unity, and understanding among nations. मजीद ये कि ओलंपिक्स अमन, इत्तेहाद और कौमों के दरमियान बाहमी समझबूझ की इक़दार को जाहिर करता है। The iconic Olympic flag, adorned with 5 interlocking rings, symbolizes the unification of 5 continents. मशहूर ओलंपिक झंडा, जिस पर 5 जुड़े हुए दायरे हैं, 5 पराज़मों के इत्तेहाद की अलामत है। The Olympic torch represents the perpetual spirit of the games. ओलंपिक मशल खेलों की दायमी रूह की नुमाइंदगी करती है। The torch relay, carried out by a succession of runners, signifies the passing of this sacred flame from one generation to the next. मशल की दौड़ जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के जरिए की जाती है, इस मुक़द्दस शैले को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने की अलामत है। Encompass मानी अपने दायरे में शामिल करना, घेर लेना। वजाहत जब कोई चीज़ मुख्तलिफ अनासर या हिस्से अपने अंदर जमा करे तो इसे इनकम्पेस कहा जाता है, जैसे ओलंपिक्स मुख्तलिफ खेलों को इनकम्पेस करते हैं। वास्ट मानी बहुत वसी, बहुत बड़ा। वजाहत कोई चीज़ जो बहुत बड़ी मकदार या इलाके में फैली हो, मिसाल वास्ट स्टेडियम, वसी स्टेडियम। एरे मैनी कतार, तरतीब, नुमाइश। वजाहत मुख्तलिफ चीज़ों या अफराद का एक मंज़म मजमुआ, मिसाल एन array of sports, खेलों की एक बड़ी तादाद। स्कीइंग मानी बर्फ पर फिसलने का खेल। वजाहत ये खेल है जिसमें खिलाड़ी खास जूते और लकड़ी की पट्टियां पहनकर बर्फ पर फिसलते हैं। रिस्पेक्टिव मानी अपने अपने मुतल्लिका। वजाहत जब किसी चीज़ का ताल्लुक हर शख्स या हर चीज़ के हिस्से से हो, मिसाल Players wore their respective uniforms. खिलाड़ियों ने अपनी अपनी वर्दी पहनी। एग्जिबिट मैनी नुमाइश करना, दिखाना। वजाहत अपनी सलाहियत, रवैया या चीज़ दूसरों के सामने पेश करना। मिसाल he exhibited courage, उसने बहादुरी दिखाई। Remarkable मैनी काबिल ज़िक्र गैर मामूली। वजाहत कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हो या नुमायां हो। मिसाल remarkable achievement, शानदार कामयाबी। Endurance मिनी बर्दाश्त, साबित कदमी। वजाहत लंबे वक्त तक मेहनत, तकलीफ या दबाव बर्दाश्त करने की ताकत। खेलों में एंड्योरेंस बहुत अहम है। स्पोर्ट्समैनशिप मिनी अच्छा रवैया, खेलों में हरीफ का एहतराम करना। वजाहत खेल में ईमानदारी, इज्जत, एहतराम और मिस्बत रवैया दिखाना।
स्पोर्ट्समैनशिप यानी अच्छा रवैया खेलों में हरीफ का एहतराम करना। वजाहत खेल में ईमानदारी, इज्जत, एहतराम और मस्बत रवैया दिखाना। एम्बॉडीज यानी मुजस्सम करना, हकीकत में ज़ाहिर करना। वजाहत जब कोई चीज़ किसी ख्याल या कदर को ज़ाहिर करे। मिसाल फ्लैग एम्बॉडीज यूनिटी, झंडा इत्तेहाद को ज़ाहिर करता है। वैल्यूज़ यानी अक़दार, असूल। वजाहत वो अहम ख्यालात या असूल जिन्हें मुआशरा या इंसान बहुत अहम समझता है, जैसे अमन, मोहब्बत, इज़्ज़त। यूनिटी यानी इत्तेहाद, यकजहती। वजाहत सबका एक साथ होना और जुड़े रहना। अंडरस्टैंडिंग में समझ, बर्दाश्त, मील जोल। वजाहत एक दूसरे को समझना और बर्दाश्त करना। आइकॉनिकती, मशहूर निशानी। वजाहत वो चीज़ जो सबको फ़ौरन पहचानी जाए और इलामत बन जाए। मिसाल ईफिल टावर इज़ आइकॉनिक। अडोर्न्ड मी, सजाया हुआ, आरास्ता किया हुआ। वजाहत किसी चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर ज़ीवर या डिज़ाइन लगाना। इनमें आपस में जुड़ा हुआ, जब दो या ज़्यादा चीज़ें इस तरह जुड़ जाएं कि अलग ना हों। ओलंपिक्स के 5 हल्के इंटरलॉकिंग हैं। सिंबलाइजेस मायनी अलामत होना, नुमाइंदगी करना। वजाहत जब भी चीज़ किसी ख्याल या कदर की निशानी हो। मिसाल वाइट कलर सिंबलाइजेस पीस। यूनिफिकेशन मायनी इत्तेहाद, इकट्ठा होना। वजाहत मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर एक करना, जैसे ब्राज़मो का यूनिफिकेशन ओलंपिक्स में दिखाया गया है। परपेचुअल मनी हमेशा रहने वाला, दायमी। वजाहत जो कभी ख़त्म ना हो। मिसाल perpetual flame इक्वली दायमी शला। स्पिरिट यानी रूह, जज्बा। वजाहत किसी चीज़ का असल जज्बा या मकसद, जैसे ओलंपिक स्पिरिट इक्वल खेल का जोश और अमन का जज्बा। रिले यानी बारी बारी दौड़, पैगाम या शैला पहुंचाने का अमल। वजाहत एक शख्स से दूसरे तक चीज़ या पैगाम पहुंचाना। मिसाल ओलंपिक टॉर्च रिले। सक्सेशन यानी एक के बाद दूसरा तसलसल। वजाहत जब कई लोग या चीज़ें एक के बाद एक आएं। मिसाल अ सक्सेशन ऑफ रनर्स। सेक्रेड यानी मुक़द्दस, पाक। वजाहत जो चीज़ मजहबी, रूहानी या बहुत मुहतरम हो। मिसाल सेक्रेड फ्लेम, सी फ्लेम, मुक़द्दस शेला। 1. Choose the appropriate word from the given options to complete each sentence. 1. दिए गए इख्तियारात में से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करें ताकि हर जुमला मुकम्मल हो सके। I. The modern Olympics, initiated by Pierre de Coubertin, aim to nations through friendly competition. आज के जदीद ओलंपिक्स जो पियर डी कुबर्टन ने शुरू किए का मकसद दोस्ताना मुकाबले के ज़रिए कौमों को काक़िद करना था। बे, यूनाइट करना। बी, सी, आइसोलेट, अलग करना। डी, सेग्रीगेट, अलहदा करना। The inaugural modern Olympics were held in पहले जदीद Olympics मुनाक़िद हुए थे। A. Athens, Greece, Athens, Yunan. Rome, Italy, Rome. C. Paris, France, France. D. London, England. The Olympic Games showcase a diverse range of Olympics खेलों में मुख्तलिफ अक़साम के दिखाए जाते हैं। A. Sports. B. Movies, फिल्में। C. Music. D. Paintings, tasawir. Athletes from all over the world participate in the Olympics to their skills. दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपिक्स में अपनी सलाहियतें के लिए हिस्सा लेते हैं। A. Showcase करना, नुमाइश करना। B. Hide. C. Diminish. D. Disregard, नज़रअंदाज करना। V. The Olympic torch relay symbolizes the Olympic spirit from one generation to the next. मशाल का रेले एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ओलंपिक रूह की अलामत है। A. Continuity. B. Extinction. C. Discontinuation. D. Interruption. Correct answers: I. Unite. I. Athens, Greece. Sports. I've showcased. V. Continuity. State or period in which there is no war or a war has ended. लफ्ज़ peace का मतलब है वो हालत या दौर जिसमें जंग ना हो या जंग ख़त्म हो गई हो। The word peace means a written, musical or artistic creation. लफ्ज़ peace का मतलब है कोई तहरीरी, मौसीकी या फ़नकाराना तख्लीक। A. The white background symbolizes his peace and truth. सफ़ेद पस मंज़र अमन और सच्चाई की अलामत है। B. This is the piece I want to be played in the Olympics. ये वो तख्लीक है जो मैं चाहता हूँ ओलंपिक्स में बजाई जाए।
The word where is used to ask questions about the location/position's place. लफ्ज़ where इस्तेमाल होता है जगह या मकाम के बारे में सवाल करने के लिए. The word were is used as a plural past tense of the be form of verb. लफ्ज़ were फ़ेल be का माजी का जमा रूप है. Where is used as an adverb and were is used as a verb, where एक hard verb के तौर पर और where एक fail verb के तौर पर इस्तेमाल होता है. Points to know. A homophone is a word that has the same sound as another word but is spelled differently. It has a different meaning also. Homophone वो लफ्ज़ है जिसकी आवाज़ दूसरे लफ्ज़ जैसी हो मगर हजे मुख्तलिफ हों. इसका मतलब भी मुख्तलिफ होता है. A. The Olympic Games were completely forgotten. Olympic खेल मुकम्मल तौर पर भुला दिए गए थे. B. Where can we find the original stadium? हम असली स्टेडियम कहाँ तलाश कर सकते हैं? Q2. Fill in the blanks with correct homophones. A. Among the colors that represent all nations, the color of the flag that looks prominent is blue. Answer. Blue. तमाम ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले रंगों में झंडे का जो रंग नुमायां लगता है वो नीला है. B. It motivated Pierre de Coubertin start the Olympics again. 2. Answer. To उसने Pierre de Coubertin को Olympics दोबारा शुरू करने पर आमादा किया. C. The modern Olympics organized to acknowledge the talents of every individual. Where were? Answer. Were जदीद Olympics हर फर्द की सलाहियत को तस्लीम करने के लिए मुनाकिद किए गए थे. D. Did they hold the first modern Olympic Games? Answer. Where उन्होंने पहले जदीद Olympics कहाँ मुनाकिद किए थे? E. Have you the meaning of the Olympic flag? Answer. Read. क्या तुमने ओलंपिक झंडे का मतलब पढ़ा है? F. The Olympic flag is completely white with 5 rings at the center, such as grey, yellow, etc. Answer. Red, blue, Olympic झंडा मुकम्मल सफ़ेद है और इसके बीच में 5 दायरे हैं, जैसे सरख, नीला वगैरह. H. The modern Olympic were where revived in the late 19th century. Answer. Where जदीद Olympics 19वीं सदी के आखिर में दोबारा शुरू किए गए थे. The following words are commonly used in sports. Using your dictionary, give 2 meanings of the following words and use them in sentences. Homographs, 2 meanings with sentences. Over 1, meaning above or higher than something. Mani upar ya kisi cheez se buland. The ball went over the fence. Gend baard ke upar chali gayi. 2, meaning finished or ended. Mani khatam hona. The match is over now. Meech ab khatam ho gaya hai. Left, meaning direction opposite of right. Mani bayen samat. Turn left at the next signal. Agle signal per bayen muro, meaning remained. Mani baki reh jana. Only 2 tickets are left. Sirf 2 ticket baki reh gaye hain. Match 1, meaning a contest or game. Mani muqabla ya khel. Pakistan won the cricket match. Pakistan ne cricket match jeet liya. 2, meaning something that is equal or similar. Mani barabar ya hum shekl. Her dress is a perfect match for the shoes. Iska labas joton ke saath bilkul mel khata hai. Duck, meaning a bird that swims. Mani ek paranda jo tirta hai. The duck is swimming in the pond. Batkh talab mein tir rahi hai. Meaning to lower the head or body quickly. Mani sar ya jism ko jakana. He ducked to avoid trana. He ducked to avoid the ball. Isne gend se bachne ke liye sar jhaka liya. Ring 1, meaning a circular band worn on the finger. Mani gold zever jo ingli mein pehna jata hai. She wore a gold ring. Isne sone ki anguthi pehni. 2, meaning an area for sports or performance. Meaning khel ya mazahire ka maidan. The boxer entered the ring. Boxer rang mein dakhil hua. Comprehension questions. 1. Who was instrumental in reviving the modern Olympics? Jadid Olympics ko dobara shuru karne mein kiska aham kirdar tha? Answer. Pierre de Coubertin was instrumental in reviving the modern Olympics. Pierre de Coubertin ne jadid Olympics ko dobara shuru karne mein aham kirdar ada kiya. 2. Where were the first modern Olympics held? Pehle jadid Olympics kahan munaqid hue the? Answer. The first modern Olympics were held in Athens, Greece. Pehle jadid Olympics Athens, Yunan mein munaqid hue the.
3. How often are the Olympic Games held? Olympic खेल कितनी बार मुनाकिद होते हैं? Answer: The Olympic Games are held every 4 years. Olympic खेल हर 4 साल बाद मुनाकिद होते हैं. 4. Apart from showcasing athletic prowess, what values do the Olympic Games embody? खिलाड़ियों की महारत दिखाने के अलावा ओलंपिक खेल किन इक़दार को ज़ाहिर करते हैं? Answer: The Olympic Games embody values of peace, unity, goodwill, and tolerance. ओलंपिक खेल अमन, इत्तेहाद, नेक नीति और बर्दाश्त की इक़दार को ज़ाहिर करते हैं. 5. What does the Olympic torch relay symbolize? ओलंपिक मशाल का दौड़ में मुंतकिल होना किस चीज़ की अलामत है? Answer: The Olympic torch relay symbolizes continuity between the ancient and modern Olympics. ओलंपिक मशाल की दौड़ कदीम और जदीद ओलंपिक्स के दरमियान तसलसल की अलामत है. Sentence is commonly defined as a complete unit of thought. जुमले को आमतौर पर ख्याल का मुकम्मल हिस्सा कहा जाता है. A simple sentence is the simplest form of a sentence that has only one independent main clause. सादा जुमला जुमले की सबसे आसान शक्ल है जिसमें सिर्फ एक आज़ाद बुनियादी शक होती है. It conveys a complete meaning. ये मुकम्मल मतलब बयान करता है. The basic parts of a sentence are the subject and the verb. जुमले के बुनियादी हिस्से फ़ाइल, subject और फ़ेल verb हैं. The subject is usually a noun, a word or phrase that names a person, place or thing. फ़ाइल अमूमन इसम होता है, एक लफ्ज़ या फ़क़रा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम लेता है. The verb or predicate usually follows the subject and identifies an action or a state of being. फ़ेल या predicate आम तौर पर फ़ाइल के बाद आता है और कोई अमल या हालत ज़ाहिर करता है. Points to know. The predicate tells us about the subject. It always includes the main verb. Predicate हमें subject के बारे में बताता है. इसमें हमेशा मरकज़ी फ़ेल शामिल होता है. Example: The Olympics were organized. ओलंपिक का इनकाद किया गया. Subject: The Olympics. Verb equals were organized. There are a variety of simple sentences. सादा जुमलों की मुख्तलिफ किस्में हैं. Subject, predicate, file, mustn't. A simple sentence can also be divided into 2 parts to make learning easier. These are the subject and the predicate. सादा नोट सीखने में आसानी के लिए 2 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है. Subject or predicate. He experimented by moving the patient gently. इसने मरीज को नरमी से हिलाकर तजुर्बा किया. Subject equals he predicate experimented by moving the patient gently. Subject, verb. A simple sentence may have only a subject and a verb. सादा जुमले में सिर्फ एक subject और एक verb भी हो सकता है. He played. वो खेलता रहा. Subject, he verb equals played. Subject, intransitive verb. The SEV pattern is the simplest sentence type. It includes a subject and an intransitive verb. SEV pattern सबसे सादा जुमले की किस्म है. इसमें एक subject और एक intransitive verb शामिल होता है. He jumped. वो कूदा. Subject he intransitive verb jumped. Points to know. Intransitive verbs do not have a direct object. Intransitive verbs का कोई direct object नहीं होता. Examples: The athlete listens. खिलाड़ी सुनता है. The ring shines. अंगूठी चमकती है. The flower blossomed. फूल खिल गया. Verb, adverb. A simple sentence sometimes has a subject, a verb, and an adverb. एक सादा जुमला बाज़ औक़ात एक फ़ाल subject, एक verb और एक हाल adverb पर मुश्तमिल होता है. The athletes run. खिलाड़ी दौड़ते हैं. Subject, the athletes, verb run. Pierre de Coubertin listens. Pierre de Coubertin सुनता है. Subject, Coubertin, verb listens. Note, the action verbs in the examples run and listens can stand alone. They may be accompanied by modifiers too. नोट करें कि इन मिसालों में अफ़ाली हरकत run और listens अकेले भी आ सकते हैं. ये साथ में कुछ और अल्फाज के साथ भी आ सकते हैं. Example: The camera battery could have died suddenly. Camera की बैटरी अचानक ख़त्म हो गई. Subject, the camera battery, verb could have died. Adverb equals audience could laugh at the joke. सामीन मज़ाक पर हंस सकते हैं. Subject, audience, verb could laugh. Adverb, at the joke. 1. State whether the verbs below are intransitive. Determine whether or not they can stand alone by inserting a subject and asking if any more information is necessary to complete the sentence. ये बताएं कि दर्ज झील अफ़आल verbs intransitive हैं या नहीं.
कोई सब्जेक्ट लगाकर देखें कि क्या वो अकेले पूरा जुमला बना लेते हैं या इन्हें और मालूमात की ज़रूरत है। वॉक, इंट्रांसिटिव ही वॉक्स, वो चलता है। प्ले कैन बी बोथ, ही प्लेज क्रिकेट, वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। डिपार्ट, इंट्रांसिटिव, द ट्रेन डिपार्ट्स, गाड़ी रवानी है। रिस्पेक्ट, ट्रांसिटिव, नीड्स ऑब्जेक्ट, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, वो अपने उस्ताद की इज्जत करता है। Select, transitive, needs object, they selected a leader, उन्होंने एक leader मुंतखब किया। Stand, intransitive, she stands, वो खड़ी है। Give, transitive, needs object, he gave a book, इसने एक किताब दी। Scream, intransitive, she screamed, वो चीखी। 2. For each of the following sentences, decide whether the word in bold is a subject, a verb, or an object. दर्ज झील जुमलों में मोटे अल्फाज बताएं कि वो सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं या ऑब्जेक्ट। A. Many countries donated a good amount to restore the Olympic Games. Many countries subject. बहुत से ममालिक ने ओलंपिक खेलों को बहाल करने के लिए अच्छा खासा चंदा दिया। B. After the final speech, the drummer hurled his sticks at the crowd. Hurled verb, आखिरी तकरीर के बाद ढोलची ने अपनी छड़ियां हजूम पर फेंकें। C. The athlete smashed the ball with a racket. The ball, object, खिलाड़ी ने रैकेट से गेंद को जोर से मारा। D. The German archaeologist stunned the crowd with his ideas. Stunned, German माहिर आथार कदीमा ने अपने ख्यालात से हजूम को हैरान कर दिया। E. Very slowly, the player opened the box. Opened equals verb, बहुत आहिस्तगी से खिलाड़ी ने डब्बा खोला। 3. The paragraph below is taken from the article about the Paralympics. Underline the subject and circle the predicate. Daj zeel paragraph में file, subject को खत के नीचे खींचें और मसन predicate को दायरा में दें। Pierre de Coubertin organized an international sports congress which launched the modern Olympic Games. Pierre de Coubertin equals subject, baki hissa equals predicate. He also became the founder of the modern Olympic Games. He's subject, Baki Sai. The first modern Olympic Games were held in Athens, Greece. The first modern Olympic Games equals subject. The Olympics flag is a symbol of peace, unity, goodwill, and tolerance. The Olympics flag, subject. It is completely white with 5 rings, circles in the center. The white background symbolizes peace and truth, and the 5 rings represent the 5 continents of the world. The white background equals subject. Writing orientation. What is the news report about? When and where did it happen? The news report is about a recent incident that occurred in the city. ये खबर हाल ही में शहर में पेश आने वाले एक वाक़ये के बारे में है। It happened yesterday afternoon in the main market. ये कल दोपहर मरकजी बाजार में पेश आया। Series of events in chronological order. What was the time sequence of the news report? First, people noticed smoke coming out of one of the shops. सबसे पहले लोगों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा। Then, the fire spread quickly to nearby shops. फिर आग तेजी से करीबी दुकानों तक फैल गई। Immediately, shopkeepers and customers rushed out to save their lives. फौरन दुकानदार और गाहक अपनी जानें बचाने के लिए बाहर निकल गए। Soon, the fire brigade arrived and started to control the fire. जल्द ही fire brigade पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। After 2 hours, the fire was completely extinguished. 2 घंटे बाद आग मुकम्मल तौर पर बुझा